Hey anime fans, welcome to the first video of the Anime Talks YouTube channel। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट गोटेड बट अंडररेटेड एनिमे स्लैश मांगा सीरीज के बारे में, जो कि बिग थ्री में तो आती है बट उसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। बट टेंशन नॉट, हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 reasons you should watch Bleach। So I am your host Karan, you are watching the Anime Talks YouTube channel। Let's get started। So रीज़न नंबर 1 इज़ ब्लीच की बहुत अच्छी स्टोरी लाइन। ब्लीच की स्टोरी लाइन फॉलो करती है एक 15 साल के लड़के जिसका नाम है इचिगो कुरोसाकी, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, पर उसके पास बचपन से ही पावर्स है कि वो आत्माओं यानी कि स्पिरिट्स को देख सकता है। तो एक दिन उसके घर पे एक इविल स्पिरिट, जिनको ब्लीच के यूनिवर्स में हॉलो कहा जाता है, वो उसके घर पे अटैक कर देती है। तो वहाँ से उनको बचाने आती है सोल रीपर रूकिया, जो कि आगे जाके इचिगो की बहुत अच्छी दोस्त बनती है और आगे जाके उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है स्टोरी में। तो वो इचिगो को बचाते बचाते काफ़ी इंजर्ड हो जाती है, वो हॉलो से लड़ते लड़ते। तो इचिगो उससे उसकी पावर्स ले लेता है और रूकिया उसको उसकी पावर दे देती है, और वहाँ से इचिगो बन जाता है सोल रीपर, एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर। इचिगो उन सोल रीपर्स की पावर को यूज़ करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, और वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बिट्रेयल से लेकर लाइफ लेसन्स तक वो सब कुछ सीखता है इस स्टोरी में। तो ब्लीच की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और तुम्हें स्टार्ट टू फिनिश से मज़ा ज़रूर आएगा। नाउ कमिंग ऑन रीज़न नंबर 2, जो कि है ब्लीच के यूनिक और वेल रिटन कैरेक्टर्स। ब्लीच में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, भरे पड़े हैं भाई कैरेक्टर्स तो। ओरही में रूकिया, चैड, ओरियो, उराहारा और बहुत सारे कैरेक्टर्स। इचिगो इन सब कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखता है, बहुत नए नए दोस्त बनाता है थ्रू आउट द स्टोरी, और इन सब कैरेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टोरी में। और हाँ, एक बोनस फैक्ट, ब्लीच आजकल के बहुत सारे न्यूजन एनिमे लाइक माई हीरो एकेडेमिया, जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, इन सब का इंस्पिरेशन है। येस, यू हर्ड मी राइट, इनके राइटर्स ने खुद ये बात कंफर्म की है, मैं नहीं अपनी तरफ से बोल रहा। तो हाँ, ब्लीच एक बहुत इंस्पिरेशनल एनिमे रही है, क्योंकि इन सब एनिमे ने कुछ ना कुछ पार्ट ब्लीच से इंस्पायर होके बना है। नाउ कमिंग ऑन रीज़न नंबर 3, जो कि है ब्लीच की अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग। ब्लीच में बहुत अलग अलग तरह के वर्ल्ड्स हैं और वो भी बहुत यूनिक है, जस्ट लाइक द कैरेक्टर्स। ब्लीच में बहुत अलग तरह के वर्ल्ड्स हैं लाइक हवेको मुंडो, सोल सोसाइटी, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, और हर एक वर्ल्ड प्रॉपरली एक्सप्लेन है। हम सोल सोसाइटी की बात करते हैं सबसे पहले। नाउ सोल सोसाइटी में भी बहुत अलग अलग तरह की जगहें आती हैं। पहली हम बात करेंगे वो है रूकोनगाई डिस्ट्रिक्ट्स। वो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स होती है वहाँ की, जहाँ पर नॉर्मल सोल मतलब रहते हैं, जो वहाँ के नॉर्मल लोग ही हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। नेक्स्ट है सेरेतेराई, जहाँ पर सोल रीपर्स रहते हैं, पावरफुल वाले, लाइक द गोटिया 13, जो कि गवर्न करते हैं सोल सोसाइटी को, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है बाय गोटिया 13। नाउ अब काफ़ी लोगों के माइंड में, जिन्होंने ब्लीच नहीं देखा है, उनके माइंड में ये आएगा कि गोटिया 13 क्या होता है। तो गोटिया 13 वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 13 सोल रीपर्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हवेको मुंडो। ये सोल सोसाइटी का एक पैरेलल वर्ल्ड है। जैसे सोल सोसाइटी में सोल रीपर्स रहते हैं, यहाँ पर हॉलोज रहते हैं, कि जो ईविल स्पिरिट्स होती हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ईविल स्पिरिट्स हॉलोज वाला। तो हॉलोज यहाँ रहते हैं, और यहाँ पे जैसे वहाँ पे सोल रीपर्स के वर्ल्ड में, सोल सोसाइटी में गोटिया 13 होते हैं, यहाँ पर अरंकार्स होते हैं, जो यहाँ के बेसिकली कैप्टन्स हैं एक तरह से, जो यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है, और यहाँ पर हमेशा अंधेरा ही रहता है, डार्कनेस। एंड लास्टली हमारे पास आता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर इचिगो और उसकी फैमिली और फ्रेंड्स रहते हैं इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पर वो स्कूल वगैरह में जाते हैं, जैसे कि हमारे वर्ल्ड में होता है बेसिकली। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग यही है। नाउ कमिंग ऑन रीज़न नंबर 4, जो कि है ब्लीच की बैटल्स और ट्रांसफॉर्मेशंस। ये चीज़ ब्लीच में परफेक्शन से दिखाई जाती है। ब्लीच की बैटल्स में हर कुछ है जो तुम्हें देखना है, हर एक वो फैक्टर है जो एक बैटल को बहुत अच्छा बनाता है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस, इंटेंसिटी, क्लैशेस, सब कुछ भर रखा है भाई ब्लीच की बैटल में। और हाँ, जब भी कोई बैटल में कोई कैरेक्टर अपनी बानकाई रिलीज करता है, दैट इज़ ऑलवेज कोल्ड एंड स्पाइन चिलिंग। इतना परफेक्शन से हर बानकाई को दिखाया जाता है और हर बैटल को दिखाया जाता है ब्लीच में, कि तुम मतलब वो बैटल खत्म किए बिना अपनी सीट से उठोगे नहीं भाई, ये मेरी गारंटी है। नाउ वन मोर थिंग, ब्लीच के अराउंड 40 एपिसोड्स के आसपास से एक आर्क शुरू होता है, सोल सोसाइटी आर्क। वहाँ से ब्लीच का जो लेवल है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है भाई।
इतना अच्छा बना देती है वो आर्क उस स्टोरी को कि मतलब उसके बाद तुम खुद ही नहीं चाहोगे ब्लीच को ड्रॉप करना। उस आर्क में सब कुछ है, इंटेंस फाइट से बिट्रेयल, सब कुछ तुम्हें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और वो आर्क ख़त्म किए बिना तुम भाई अपनी सीट से उठ नहीं पाओगे, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आते रहेंगे। मैंने खुद वो आर्क एक दिन में ख़त्म कर लिया था। कमिंग टू द फिफ्थ रीज़न, वी हैव आइजन। सो जो हमारा फिफ्थ रीज़न है वो है विलन्स। एक एनिमे उतना ही अच्छा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाता है जितना इंटेलिजेंट और पावरफुल उसका विलन हो, क्योंकि विलन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ गुड एनिमे। और आइजन तो इज़ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्लीट एंड परफेक्ट विलन। और आइजन इकलौता ऐसा कैरेक्टर है या फिर विलन है शोनेन एनिमे में जिसकी कोई भी बैक स्टोरी आज तक रिवील नहीं की गई। और एक और बात, इस एनिमे में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इस एनिमे में, वो सब कुछ आइजन के प्लान का पार्ट है। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट। इस एनिमे में सब कुछ इस बंदे ने प्लान आउट कर रखा है। इचिगो का पैदा होना, इचिगो का सोल रीपर बनना, ये सब कुछ इसके प्लान का पार्ट है। अगर एक पत्ता भी हिला है ब्लीच के यूनिवर्स में अपनी जगह से, तो वो भी आइजन का प्लान का पार्ट है दोस्तों। नॉट जस्ट ब्लीच, ये वीडियो का बनना भी भाई आइजन के प्लान का पार्ट है। मैं तुम सब आइजन के प्लान का पार्ट हो भाई, दैट इज क्रेजी। आइजन के अलावा भी ब्लीच में वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे एंटागनिस्ट हैं, लाइक यवाज बहुत अच्छा है भाई। वो तो यवाज एज एन एंटागनिस्ट, नॉट एज अ पर्सन। उल्कियोरा एंड गिन इचिमारू आइजन का ही पार्टनर है इचिमारू। सो या दीज वर माई टॉप 5 रीजन्स टू स्टार्ट वॉचिंग ब्लीच। एंड आई नो बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद जाके ब्लीच को एक ट्राई तो देने वाले हैं, और मैं रेकमेंड भी करूंगा कि तुम ट्राई करो। ब्लीच एक बहुत अच्छी एनिमे है। जस्ट अ फेयर वार्निंग, तुम्हें स्टार्टिंग में ब्लीच की पेसिंग थोड़ी स्लो लगेगी, तुम्हें लगेगा सब कुछ स्लो स्लो चल रहा है, थोड़ी बोरिंग हो रही है। मुझे भी ऐसा लगा था। पर अगर तुम देखोगे, एक्चुअली मन से तुम देखना चाहोगे ब्लीच के एनिमे को, तो तुम पूरा एनिमे ख़त्म करोगे। और हाँ, एक और बात, ब्लीच में फिलर्स बहुत ज़्यादा हैं, अराउंड 50% फिलर्स ही हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा ब्लीच की फिलर लिस्ट की। वो एपिसोड्स को तुमने नहीं देखना है, वो एपिसोड्स को स्किप करो और ओरिजिनल एपिसोड्स देखो। So these were the top 5 reasons to watch Bleach. Now go watch Bleach, and I will see you all in the next video. Goodbye.